ये बिल सीधा सीधा एनआरसी से जुड़ा हुआ है और एनआरसी के साथ भाजपा क्या राजनीति करना चाहती है ये सब पूरा देश समझता है। ये बिल असम में जो एनआरसी में बीजेपी की जो नाकामयाबी हुई है उसको छुपाने के लिए ये एक अवसर है। असम में जो एनआरसी कांग्रेस की सरकार लाई थी सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग के तहत असम अकॉर्ड के नियम के अनुसार, लेकिन जब वहां पे भाजपा की सरकार आई, केंद्र में 2014 की भाजपा सरकार आई, तो असम में सबसे पहले 40 लाख लोग एनआरसी से वंचित हुए और बाद में 19 लाख लोग वंचित हुए। इसमें से बहुत से लोग भारतीय नागरिक साबित हुए। मेरे खुद ही क्षेत्र में बोरपठार टाउन कमेटी के सबसे पहले चेयरमैन जगदीश देव, उनका छोटा भाई नीलू देव आज एनआरसी से वंचित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले दुर्गा खाटीवादा, एक गोरखा समाज के व्यक्ति, आज वो एनआरसी से वंचित है। इन लोगों के बारे में भाजपा ने एक बार भी नहीं सोचा, सिर्फ करी राजनीति। आज इनको घुसपैठिए शब्द से बहुत आपत्ति है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल आपकी ही सरकार के गृह मंत्री ने किया था जब 40 लाख लोग एनआरसी से वंचित थे। आप माफी की मांग करते हैं। मैं पहले गृह मंत्री से दरखास्त करूंगा कि मेरे जो 1 लाख गोरखा भाई बहन हैं, जो हमारी सीमा की सुरक्षा करते हैं, जो हमारे गौ रक्षा करते हैं, उनको घुसपैठी कह के आपने जो अपमान किया, पहले आप उनसे क्षमा मांगिए। आज हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लोग जो आज असम में काम कर रहे हैं, उनको घुसपैठी करके आपने जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकी, पहले गृह मंत्री महोदय, पहले आप उनसे माफी मांगे। आज हमारे ट्राइबल लोग कोच राजवंशी नहीं है, बोडो लोग नहीं है, उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा। हम चाहते हैं कि आप ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाते हैं, पहले एनआरसी को तो सुधारिए। 3 करोड़ आबादी के लिए आप एनआरसी, आप एक सही एनआरसी नहीं ला पाए, आप 130 करोड़ के लिए लाने जा रहे हैं। पहले 3 करोड़ के एनआरसी को ठीक करिए। 6 वर्ष चले गए, 1600 करोड़ खर्च हुए, लेकिन आज भी लोगों को सही एनआरसी नहीं मिला और ये बात करते हैं कि 130 करोड़ के लिए लाएंगे। आज ये इस बिल के द्वारा भी मेरे बंगाली समाज के लोगों को एक झूठा दिलासा दे रहे हैं। वे बंगाली समाज के लोग अपने आप को भारतीय नागरिक बोलना चाहते हैं, लेकिन आज क्योंकि इन बीजेपी के नाकामयाबी के लिए एनआरसी से वंचित है, आज उनको अपने आप को पहले बांग्लादेशी कहना पड़ेगा। ये कैसा न्याय है कि मेरे असम के बंगाली समाज के लोग जिनको भारतीय नागरिक का सम्मान मिलना चाहिए, आपके नाकामयाबी के कारण उनको पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के द्वारा अपने आप को बांग्लादेशी बोलना पड़ेगा। क्या है आपके गाइडलाइन? अभी तक गाइडलाइंस भी नहीं बने कि वो कैसे दिखाएंगे कि वो प्रोसिक्यूशन हुए, वो कैसे कागज दिखाएंगे कि वो बांग्लादेश से कौन से साल में आए। जब एनआरसी में अपने भारतीय होने का उन्होंने जब कागज दिया, उसी कागज को आपने माना नहीं, अब आप बोल रहे हैं कि नहीं, अब आप अपने आप को बांग्लादेशी बोलिए। ये अपमान है। बहुत सी समस्या है, पहले उसको ठीक करिए। डी वोटर का समस्या है, डिटेंशन कैंप का समस्या है, फॉरेनर ट्राइब्यूनल का समस्या है। गृह मंत्री जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपने बहुत से लोगों को दिल्ली बुलाया। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कभी असम में जाके डिटेंशन कैंप में जाइए, देखिए वहां पे लोगों की क्या दुर्दशा है। वहां पे हमारे वासुदेव विश्वास एक डी वोटर थे, उनको आज देहांत हुआ। क्या आप गए असम में? आपने यहां सबको बुला लिया। मैडम, दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हैज अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. This northeast part of our India is a very special part of India that we must protect and preserve. In northeast India, we have multiple tribes. Manipur has 37 tribes. Nagaland has 100 tribes. We are Nishi, we are Kuki, we are Methi, we are Naga, we are Bodo, we are Bhutia, we are Lepcha. But where is our culture? Where is our literature? Where are our tribal values? The Constitution gives us special protection. सिक्किम has a special protection under 371F. कुछ नहीं इस बिल में। आज हमारी पूरी जो भारत स्वाधीन हुआ, लेकिन जब भारत में स्वाधीन हुआ पर जो राज्य बने वो भाषा के अनुसार बने। लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारा स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ। आज हमारी भाषा आज हमारे आक्रमण पे है, भाषा पे आहत है। मैडम, दो मुझे 3 मिनट और दीजिए। 3 मिनट मैडम, नॉर्थ ईस्ट अभी तक कोई भी नहीं बोला। 3 मिनट दीजिए, मैं हमारे मंत्री से भी महोदय दरखास्त करूं। आज हमारे इंडिजिनस पॉपुलेशन, आज वहां पे उनके लिए नौकरी नहीं है, कॉलेज में सीट नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि और वहां पे लोग
और लोगों को वहां पे सहयोग दीजिए। आप अपने इस बिल में 6 शेड्यूल, मैडम 3 मिनट, मैडम आपने इस बिल में 6 शेड्यूल ILP लाया, ये सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस है। ये प्रावधान तो पहले से ही है, कुछ नया नहीं है, ये प्रावधान पहले भी है। इस बिल में लाने से पहले भी ILP था, उसके बावजूद भी आज किसी भी उत्तर पूर्वांचल राज्य में जाइए, चाहे 6 शेड्यूल में हो, ILP में हो, वहां के लोग बोलेंगे कि आज भी इन प्रावधान होने के बाद इंक्रोचमेंट हो रहा है। आप इस बिल के द्वारा जो पुराने जो घाव है, उस घाव को पूरा उछाड़ रहे हैं। ट्राइबल नॉन ट्राइबल के बीच में जो एक अमन और चैन का वातावरण बन गया था, उसमें आप आग लगा रहे हैं सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। एंड में मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मैम कंक्लूडिंग। So, madam, I want to specify very clearly why we are opposing this bill. The Northeast opposes this bill because we are not slaves. हम गुलाम नहीं हैं। जो आप लोग जो भी आप बिल लेके आएंगे उसको हम मानेंगे। आप संख्या के बदल पे, संख्या के दम पे निश्चय इस बिल को पारित कर लीजिए, लेकिन सड़क पे हम लड़ेंगे। मैडम दो प्लीज, मैडम दो प्लीज, 2 पॉइंट। एंड लास्टली आई एम अपील, 2 पॉइंट। लास्टली आई एम अपीलिंग टू ऑल द नॉर्थ ईस्ट रीजनल पार्टीज। आज लोग आपको देख रहे हैं। आई एम अपीलिंग टू यू, वोट विथ योर कॉन्शियंस, स्टैंड विथ योर पीपल, नॉट वोट विथ पॉलिटिकल कंपल्शन। एंड में जाके लास्ट कोट, कंक्लूडिंग कोट। Today this government talks about Swami Vivekananda, my friend from TMC said it. But let me remind you again, जो 10 स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, शिकागो में इन्होंने बोला, I am proud to belong to a nation that has given shelter to all refugees and to all persecuted of all religions, of all regions, wherever they may be on the planet. ये गांधी का राम राज्य चाहिए, ये स्वामी विवेकानंद का भारत चाहिए, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भारत चाहिए। इस बिल का हम विरोध करते हैं। ये बोलिए माननीय घोष जी। हमारी देश की एक परंपरा रही है, संस्कृति रही है। दुनिया में जहां भी लोग उत्पीड़ित हुए और जहां से भी लोग हिंदुस्तान में आए, ऐतिहासिक काल से हम उसको संरक्षण दिया, रहने की अनुमति दी और अपनाया। यहूदी 2000 साल पहले अपने देश से विताड़ित हुए, दुनिया में घूमते घूमते हिंदुस्तान आए, हम उनको जगह दिया। आज हमारे देश के, हमारे समाज के एक भाग है और यहाँ रह रहे हैं। पारसिकों को ऐसा ही हुआ, पारस में जब इस्लामिक आक्रमण हुआ और विस्थापित होकर हिंदुस्तान आए, हम उनको रहने दिए। लामाओं को तिब्बत से निकाला गया, आज भी पूज्य दलाई लामा उनका राज चला रहे हैं शिमला में, धर्मशाला में। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री ने इस बिल को सामने लाया है। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है इस बिल के माध्यम से। इसलिए मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदया, मैं बंगाल से आता हूँ। बंगाल के आधा से भी ज्यादा आबादी बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं। और ये जो समस्या आज बिल लाना पड़ा, ये कानून बनाया जा रहा है, इसका जड़ देश का विभाजन में है। देश का विभाजन नहीं होता तो ना तो विस्थापित होते, ना तो शरणार्थी होते, ना तो नागरिकता बिल की संशोधन करनी पड़ती। इसलिए महोदया, इस विभाजन के जो लोग जिम्मेदार हैं, कांग्रेस, कम्युनिस्ट आदि, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इस कांग्रेस आज मना कर रहे हैं, अरे कांग्रेस तो क्या कमाल किया, धोती फाड़ के रुमाल किया, एक देश को 3 बना दिया। आज बोलते हम कुछ नहीं जानते। और कम्युनिस्ट बंधुओं ने महोदया 2004 में वेस्ट बंगाल में 42 में से 36 MP लेफ्टिस्ट का आता था, आज नमूना के तौर पर भी एक नहीं आया। सैंपल भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बंगाली हिंदू उद्वास्तुओं के साथ इन्होंने इस प्रकार राजनीति की, इसलिए उनको सजा मिली। और बंगला में कविता पढ़ा गया, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। उस समय पॉपुलर स्लोगन था, ज्योति बबुआ सुरावती धर्मतला में शहीद मीनार में झंडा लगा करके सभा की जॉइंटली, मुस्लिम और कम्युनिस्ट। नारा किया था, पाकिस्तान मानते होवे तो वही भारत स्वाधीन होवे, पहले पाकिस्तान मानो फिर भारत का आजादी मांगो, ये उनकी नारा थी। और लोगों ने उनका इस प्रकार साझा दिया। जो कांग्रेस देश का विभाजन करके 2-2.5 करोड़ हिंदू बंगाली को उद्वास्तु बनाया, उनका एक समय सारा के सारा MP था, पिछले बार 4 था, अब 2 में आ गए, 50% डिस्काउंट। और जो TMC आज राज कर रही है, NRC की बात कर रही है, उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर नारा लगाई थी 42 में 42, मैंने बोला था 19 में हाफ और 21 में साफ। हमने 18 लिया, हाफ कर दिया, अगले बार साफ कर देंगे। ये भी देख के रखिए आप। और लोगों के साथ जो किया जाती 2 नंबरी किया, उसका परिणाम है आज
मित्रों, माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे तो उनका दयनीय हालत मैं आपको बताऊं। मैं भी बचपन से इन परिवारों से जाता हूं। मैं अंडमान जाके देखा, मैं अंडमान में 8.5 साल रहा। वहां लाखों रिफ्यूजी है, वहां सबसे बड़ी संख्या है। जंगलों में रह रहे हैं, कीड़ा मकोड़े मच्छरों के साथ, जोंक के साथ कैसे जिंदगी बिता रहे हैं, आपको दया आएगा। ये जो हमारे मथुरा संप्रदाय के मित्रों, उनके प्रतिनिधि शांतनु ठाकुर आया है। पूरा समुदाय आज बीजेपी के साथ, क्यों? हम उनके पक्ष में हैं, उनकी नागरिकता की बात करते रहे। इन पार्टियों ने आज सबसे विरोध कर रहे हैं इस बिल का, जो आज तक पिछले 70 साल से इन लोगों का वोट लिए राज किए। कांग्रेस किया, टीएमसी किया, आज सीपीएम कर रही है, सीपीएम किया और टीएमसी कर रही है। उनको वोटर बना के रखा, उनको नागरिकता नहीं दी। उनकी आज हम नागरिकता देने जा रहे हैं, जो हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था। मेरे पास उनका अंतिम भाषण है, जिस दिन उन्होंने यहां से 1950 में इस संसद से उन्होंने पदत्याग किया था। नेहरू लियाकत चुक्ति का पूरा लागू नहीं हुआ, बंगाली हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ, इसका विरोध में, और 19 अप्रैल 1950 में तब जनसंघ का स्थापना नहीं किया था उन्होंने। और जिंदगी भर उद्वास्तुओं, रिफ्यूजियों का सेवा किया उन्होंने, देश का अखंडता के लिए बलिदान दिया कश्मीर में जाकर के। बंगाल का उनको जनक बोला जाता है। आज जो पश्चिम बंगाल में हम रह रहे हैं बंगाली, 9.5 कोटी बंगाली, वो श्यामा प्रसाद का दान है। और जिन लोगों ने उस पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने के लिए साजिश बना रहे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है। थोड़ी देर पहले माननीय नहीं है अधीर बाबू कविता पढ़ रहे थे बांग्ला में। मैं बोले अधीर बाबू, ये बांग्ला में एक कविता अगर बांग्लादेश में पढ़ लेते ना, उनके पूर्वज भी बांग्लादेश से आए थे। पूछो अपने पूर्वजों को, क्यों रात को घर में लंटन जलाकर भाग के आना पड़ा माँ बहनों की इज्जत बनाने के लिए, बचाने के लिए? क्यों रात को रेडियो चला करके रात को भागना पड़ा, अपना देश छोड़कर माँ बहनों की इज्जत, अपना धर्म बचाने के लिए? यहाँ भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, उधर से आए हुए, भूल गए हैं। एक एक परिवार का कहानी है मैडम, एक एक परिवार का एक एक कहानी है, किस प्रकार बीता उनके ऊपर। आज भी चलिए आप, रेल के पटरी के पास में लाखों परिवार रह रहे हैं, पशु पक्षियों की तरह। पानी के ऊपर बम्बू का माचा बना करके रह रहे हैं सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी। इन पार्टियों ने जो आज विरोधिता कर रहे हैं नागरिकता का, एक दिन भी आवाज नहीं उठाई कि इस हिंदू बंगालियों को नागरिकता दिया जाए। यहाँ कभी नहीं उठाया कोई पार्लियामेंट में कि दिया जाए। एक ममता बनर्जी जी एनआरसी के लेकर रास्ता में दौड़ रही है, पसीना पसीना हो गई है। क्यों? वोट बैंक जा रही है। एक बार अगर कलकत्ता में चल के बोलते कि 2 करोड़ हिंदू बंगाली को सिटीजनशिप दिया जाए, तो मानते आप सच में बंगाली का तरफदारी करते हैं। अभी उनके भतीजा यहाँ से बोल रहे थे इंडिया इंडिया। कौन सी इंडिया? जिस इंडिया बंगाल में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उसको बाहरी बोला जाता है। हमारे माननीय अध्यक्ष अमित शाह जी आते हैं, उनको हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति नहीं है, उनको परमिशन नहीं मिलता मैदान का प्रोग्राम करने के लिए। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के माननीय चीफ मिनिस्टर योगी महाराज जाते हैं तो उनको हेलीकॉप्टर उतरने के लिए परमिशन नहीं है। ये कौन सा इंडिया भाई? ये तो पश्चिम पाकिस्तान हो गया है, ये तो पश्चिम बांग्लादेश हो गया है, ये इंडिया है। और हमको इंडिया का कहानी सुना रहे हैं आप इंडिया की बात करते हैं। हाँ, प्रशांत किशोर के लिए ठीक है, बाकी सब गड़बड़ है। बीजेपी का कोई नेता मंत्री जाएंगे, उनको परमिशन नहीं है। माननीय जोगी जी झारखंड में उतरे महोदया, वहां से 40 किलोमीटर गाड़ी में जाके जनसभा की पुरुलिया में। ये इंडिया की बात करते हैं, शर्म आना चाहिए महोदया। ये जो बीता है हमारे समाज के साथ, आज उसका सुधार रहे हैं हम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन का जो सपना था, उसको पूरा करने जा रहे हैं। उनके योग्य उत्तरसूरी के रूप में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री ने जो बिल लाया है, हम इसको मदद करते हैं। और महोदया, बंगाल में ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। 70 साल तो उनको वोटर बना के रखा, उनका वोट लिए, राज किए और बंगाल को लूटते गए। और आज उस काम को हम पूरा कर रहे हैं। बार बार रिफ्यूजी लोग कलकत्ता में सभा किए, इनके नेता जाकर वहां भाषण दिए, लेकिन किसी ने नहीं बोला कि हम आपका सिटीजनशिप देंगे, नहीं बोला। तब आज वो लोग हमारे साथ हैं। तब ये जो पार्टियों ने उनके साथ धोखा किया है, उसका परिणाम है आज बीजेपी 2 से 18 में पहुंची है। 2 करोड़ 30 लाख लोग हमको वोट दिया है, केवल 17 लाख आगे हैं वो लोग। अगले चुनाव में हम उसको पार करेंगे। क्यों? हमने हमारे प्रतिष्ठाता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन रिफ्यूजी के साथ से उनके हित के लिए यहाँ से मंत्रित्व छोड़कर उन्होंने गए। वो जिंदगी में 2 बार मंत्रिमंडल से पदत्याग किया। इसी कारण से एक बार बंगाल का मंत्रिमंडल, उसकी अंग्रेज के जमाने में असेंबली से, दोबारा यहाँ की मंत्रिमंडल, जो पहली मंत्रिमंडल पंडित नेहरू का था, वहां से उन्होंने रिजाइन किया था ड्यू टू बंगाली रिफ्यूजीज। उनके हित के लिए
सत्ता को लात मार के उन्होंने गए बंगाली रिफ्यूजी के लिए। आज हमारी सरकार उनके सच में उनके जो आज नुमाइंदे उनके जो उत्तरसूरी हैं उन्होंने उनका सपनों को सफल कर रहे हैं। इस बिल को मुझे लगता है कि जिस प्रकार सरकार ने नारा लगाया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसे सबका समर्थन बिल के चाहिए तो देश आगे बढ़ेगा और सच में जो रिफ्यूजी उनको जस्टिस मिलेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय सांसद के सुब्रायन।